हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने केस लॉ है जिसमें गिफ्ट्स के बारे में चंद ग्राउंड डिस्कस किए गए हैं। इस केस लॉ में ये डिस्कस किया गया है कि गिफ्ट का म्यूटेशन किस तरह होता है, कब वैलिड होता है और उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जो केस लॉ है उसकी रेफरेंस जो है 2021 SCMR पेज जो है 73, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। पैरा ए, गिफ्ट म्यूटेशन है, प्रूफ मांगा गया है। इसमें डाटर को महरूम किया गया है वरासत से और जो डोनर है वो गिफ्ट के वक़्त 90 ईयर से 90 साल से ऊपर है, उसका सेहत भी ज़ईफ़ है और यहाँ पर सीरियस क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं उसके स्टेट ऑफ माइंड पर, यानी दिमागी ख्यालात पर, सोच पर कि उसका फ़िक्र सोच क्या था। अब गिफ्ट यहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ है उसको चैलेंज किया गया है। तो जो म्यूटेशन है उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। पैरा बी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 42(1), 42(6), 42(7) ये म्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। ये सेक्शंस गिफ्ट म्यूटेशन प्रूफ सेक्शन 42(1) ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, द एक्ट रिक्वायर्ड द पर्सन इन हुज फेवर द लैंड had been transferred alienated to report the same to the revenue authorities। एक शर्त यह है कि जिसके हक में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने पेश किया जाएगा या पेश होगा या खुद को रिपोर्ट करेगा। which in the present case would have been the donors of the gifts but they did not do so। इस केस में जिसके हक में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो डोनी है, वो पेश नहीं हुए हैं, उन्होंने इस तरह नहीं किया है। फर्दर मोर सब सेक्शंस 6 and 7 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्ड दैट बिफोर पासिंग एन ऑर्डर सैंक्शनिंग यानी परमिशन चेंज इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस in respect of any right which had been acquired, the person from whom it was acquired should be identified by two respectable persons, preferably the lambardar or members of Zilla Council, Tahsil Council or Town Council or Union Council, but the two said witnesses in the present case were not such persons। यानी जिसके हक में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उसकी शनाख्त भी होगी और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी शनाख्त भी होगी, और ये जो शनाख्त करने वाले हैं ये लंबरदार हो सकता है या नाजिम हो सकता है या कौंसल का मेंबर हो सकता है, चाहे तहसील कौंसल हो, टाउन कौंसल हो या जो भी हो। लेकिन ये विटनेसेस यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पूरे नहीं है। Sufficient material was on record to suggest that the petitioners had acted dishonestly and gift mutation were illegally made in their favor। तो यहाँ पर sufficient material है जिसकी बुनियाद पर यह कोर्ट कहती है कि जो म्यूटेशन हुआ है ये इलीगल है। तो जो पिटिशन फॉर लीव टू अपील दायर किया गया था उसको डिसमिस किया जाता है यानी रिफ्यूज़ किया जाता है, और विद कास्ट जुर्माने के साथ जो इम्पोज किया जाता है पिटिशनर्स पर। पैरा सी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 39 to 45 रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। इसमें यह बता है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रही है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो सीरियस नहीं है या जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो सही नहीं है, यानी सारा परफॉर्मेंस जो है उस पर सवालिया निशान है। रेवेन्यू अथॉरिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रही है। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि कॉपीज़ को सेंड किया जाए। जो प्रेजेंट जजमेंट है कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या डिपार्टमेंट सारे बताए गए हैं कि वो इंश्योर करे कि कानून के मुताबिक सारे काम सरअंजाम दिए जाए और फॉर्मेलिटीज़ पूरे हो। जो मेन केस है उसमें जो इशू है वो ये है कि फ़ातेह खान ने शादी कर ली नूर बारी से, शादी के बाद बच्ची पैदा हो गई मुनीर सुल्तान, फिर डाइवोर्स हो गया। उसके बाद जब डेथ हो गया तो मुनीर सुल्तान ने मुकदमा दायर कर दिया कि मुझे वरासत मिल जाए शरिया के मुताबिक, और उन्होंने 3 गिफ्ट म्यूटेशन चैलेंज कर दिए जिसमें यह दिखाया गया था कि एंटायर लैंड जो है उसके सेकंड वाइफ और 2 बेटे
कोर्ट क्या हो चुकी है, गिफ्ट की बुनियाद पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है और उसको महरूम किया गया है। तो जो उसका मुकदमा था वो क्या हो गया, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अलाउ कर दिया, यानी अपील को एक्सेप्ट कर दिया और डिग्री कर दिया उसके मुकदमे को। और फिर इसी जजमेंट को रावलपिंडी बेंच, लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बाद यह हुआ कि इट इज अगेंस्ट दिस टू कंकरेंट जजमेंट्स दैट दिस पिटीशन फॉर लीव टू अपील इज फाइल्ड। क्योंकि ये कंकरेंट जजमेंट्स है तो फिर अपील दायर नहीं किया जाता है, पिटीशन फॉर लीव टू अपील दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उसको फिर क्या कर दिया, डिसमिस करार दिया और ये बता कि आप लोगों ने ज्यादती की है, महरूम रखा है इस स्टेप सिस्टर को और इसकी वरासत बनती है और उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया। इस केसला में जो हमने मेन प्रिंसिपल या लॉ जो डिस्कस किया है वो ये है कि जब भी म्यूटेशन होगा यानी इंतकाल का मामला होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा पटवार के रिकॉर्ड में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये है कि डोनर भी प्रेजेंट होना चाहिए, डोनी भी प्रेजेंट होने चाहिए और दो गवाहान भी होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल होता है, हेडमैन होता है या जो विलेज ऑफिसर होता है, उसकी तस्दीक भी होनी चाहिए और इस तरह यूनियन काउंसिल की तरफ से भी तस्दीक होनी चाहिए, अटेस्टेशन आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स जब पूरे होंगे तो सारा म्यूटेशन ही क्या होगा, वैलिड होगा, सही होगा।